अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइज आर ऑल वेल। सो गाइज, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको गूगल सर्च कंसोल के कुछ एरर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने लगा हूँ। नो इंडेक्स टैग्स का इशू आता है, जो कि रिसेंटली एक भाई का कमेंट भी आया था कि इसके ऊपर भी वीडियो बनाएं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने करंटली नोट इंडेक्सिंग का एरर जो है वो इशू फिक्स करने का मेथड शेयर किया था गूगल सर्च कंसोल में। अगर आपने उस वीडियो को कंप्लीट नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, उसको जाके आप वॉच कर सकते हैं। देन आपने नेक्स्ट वीडियो को वॉच करना है जिसके अंदर एक्सक्लूडेड बाय नो इंडेक्स टैग्स के बारे में बताऊंगा कि आप कैसे फिक्स कर सकते हैं, जो कि इस भाई का कमेंट भी था। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। सो गाइस, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक अकाउंट ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्च कंसोल पर आने के बाद यहाँ पे आपको एरर मिल जाएगा एक्सक्लूडेड बाय नो इंडेक्स टैग। इसको आपको कैसे फिक्स करना है, इसके अंदर जब आप इसको ओपन करें तो यहाँ पे 5 यहाँ पे लिंक्स शो हो रहे हैं, जिसके अंदर 2 लिंक्स जो है वो कैटेगरी के रिलेटेड है और एक यहाँ पे लिंक जो है वो ऑथर लिंक है। और इसके बाद यहाँ पे 2 लिंक्स ऐसे हैं जो कि सर्च रिजल्ट्स में आ जाते हैं। तो इनमें से आपको कौन कौन से फिक्स करने हैं और किन को फिक्स करने की ज़रूरत नहीं होती है और उनको यहीं पे उसको स्टेबल रखना है। तो वीडियो को आपने अंत तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले गाइज हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, जो कि ये कैटेगरीज और ऑथर यहाँ पे शो हो रहा है एक्सक्लूडेड बाय नो इंडेक्स टैग। ये इसके अंदर इसीलिए शो होता है कि अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे है और वर्डप्रेस के अंदर आपने ना तो अलाउ किया हुआ है उसको इंडेक्स के लिए, ना ही आपने नोट अलाउड किया हुआ है नो इंडेक्स के लिए, तो जिसकी वजह से ये जो एरर्स होते हैं, जो लिंक्स होते हैं, वो नो इंडेक्स टैग के अंदर शो हो जाते हैं। तो इनको आपको कैसे फिक्स करना है, कैटेगरी तो इम्पोर्टेंट है आपको इसको फिक्स करने के लिए, इसको इंडेक्स करवाने के लिए, और ऑथर पेज भी आप इसको इंडेक्स करवा सकते हैं। बट इसके अलावा यहाँ पे 2 लिंक्स है, इसके बारे में मैं आपको एंड पे आके बताता हूँ इसका क्या करना है। तो सबसे पहले तो कैटेगरीज के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरीज के लिंक्स शो हो रहे हैं। इसी तरह अगर आपको पेजेस के लिंक्स शो होंगे तो मैं आपको प्रॉपर इसके बारे में भी गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले तो आपने चले जाना अपनी वर्डप्रेस साइट के ऊपर और वर्डप्रेस लॉगिन कर लेना डैशबोर्ड। एंड यहाँ पे अगर आपने रैंक मैथ का प्लगइन इंस्टॉल किया तो रैंक मैथ की भी इसमें नीड होगी, जो कि इसकी सेटिंग्स पे जाके करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने पहले तो वर्डप्रेस की सेटिंग्स के अंदर आना है। वर्डप्रेस की सेटिंग्स पर आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा रीडिंग का, तो रीडिंग पर आपने क्लिक करना है। रीडिंग पर आने के बाद यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, जिसके अंदर सबसे एंड पे आपको ऑप्शन मिलेगा सर्च इंजन विजिबिलिटी। तो ये अगर आपने चेक किया हुआ है तो इसको आपने अनचेक कर देना है, इसको आपने चेक नहीं करना है। तो ये अनचेक करने के बाद आपने सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। सेव चेंजेस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपको स्टेप क्या करना है, रैंक मैथ में जाना है। कोई भी आपने प्लगइन किया हुआ है रैंक मैथ या योस्ट वगैरह, या इसके अलावा कोई भी एसईओ प्लगइन किया तो सिंपली आपने उसमें चले जाना है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा टाइटल्स एंड मेटा, ये आपने ओपन कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस वगैरह मिलेंगे जिनको आपको फॉलो करना है। फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे हमारे जो ऑप्शन दे रहा है कैटेगरी का, तो कैटेगरीज आपको इंडेक्स करवानी होती है। तो सबसे पहले आपने कैटेगरीज के ऑप्शन पे चले जाना है। यहाँ पे आपको कैटेगरीज मिल जाएगा, कैटेगरीज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा रोबोट्स मेटा का। तो ये आपको रोबोट्स मेटा देख लेना है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसको आपने ऑन करना है। ऑन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ना तो इसके अंदर इंडेक्स का ऑप्शन टिक है, ना ही नो इंडेक्स का। तो इस वजह से जो लिंक है इसका कैटेगरी का वो यहाँ पे शो हो रहा है एक्सक्लूडेड बाय नो इंडेक्स टैग, जो कि ये ना तो आपके इंडेक्स के अंदर टिक है, ना ही नो इंडेक्स में। तो इसको आपको टिक करना ज़रूरी होता है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेव चेंजेस पर क्लिक करना है। तो ये जो कैटेगरीज का ऑप्शन है वो इंडेक्स हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और रैंक मैथ जो है इसको भी इंडेक्स में ले जाएगा और आपके रोबोट्स डॉट टीएक्सटी के अंदर ही ऑटोमेटिकली उसको फिक्स कर देता है। तो यहाँ से आप सेटिंग चेंजेस कर सकते हैं। तो अभी ये यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि नो इंडेक्स में भी यहाँ पे टिक नहीं लगा था, ना ही इंडेक्स में। तो इसकी वजह से कैटेगरी का पेज है वो यहाँ पे शो हो रहा है एक्सक्लूडेड बाय नो इंडेक्स टैग के अंदर। तो इसको आपको इंडेक्स के अंदर शो करवाना है। और उसके बाद टैग्स का ऑप्शन आ जाता है। टैग्स के अंदर मैंने ऑलरेडी बताया भी हुआ है,
के रोबोट्स मेटा के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपने नो इंडेक्स सिलेक्ट करना है, जो कि ये टैग्स आपको इंडेक्स नहीं करवाने होते। एंड नेक्स्ट यहाँ पे इसी तरह अगर आपके पेजेस यहाँ पे शो कर रहे हैं नो एक्सक्लूडेड बाय नो इंडेक्स टैग्स के अंदर, तो आपको पेजेस का सेक्शन पे आना है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा पेज रोबोट्स मेटा, यही सेम एज इट इज़ मिल जाएगा। इसको आपने ऑन करना है। ऑन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर भी इंडेक्स और नो इंडेक्स शो कर रहा है। बट हमने क्या किया हुआ है कि इसके जो इंस्टेंट इंडेक्सिंग प्लगइन है उसके अंदर हमने जब इसको दे दिया हुआ है, इसको अलाउ कर दिया हुआ है, तो उसके लिए इसको ज़रूरत नहीं है को भी ऐड करे। तो मैंने इसको सेम एज इट इज़ रखा हुआ है, तो इसको चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। बट अगर आपने इंस्टेंट इंडेक्सिंग टूल नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे आपने इंडेक्स इसको अलाउ करना है ताकि पेजेस भी आपके प्रॉपरली इंडेक्स करें। सेव चेंजेस पर क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट स्टेप आ जाता है यहाँ पे पोस्ट सेक्शन। पोस्ट में आने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा पोस्ट रोबोट्स मेटा, तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली अलाउड होते हैं, तो इसलिए इसके अंदर आपको करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो मैं इसको ऑफ ही कर रहा हूँ। और सेम एज इट इज़ आपने रखने हैं सेटिंग्स। आपने यहाँ पे जो ऑप्शंस कैटेगरी वगैरह के रिलेटेड आ रहा है, तो इसको आपने यहाँ पे चेक कर लेना, अदरवाइज़ बाकी सेम एज इट इज़ रखेंगे। क्योंकि जब आप इसकी सेटिंग्स करते हैं प्रॉपरली, फॉर एग्जांपल डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे और सेटअप विज़ार्ड पर जाएंगे। सेटअप विज़ार्ड पर आने के बाद आप एडवांस या इजी सेलेक्ट करते हैं, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एडवांस सेलेक्ट किया हुआ है। गेट विज़ार्ड पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे सर्च कंसोल वगैरह आ जाते हैं और एनालिटिक्स। तो इसके अंदर आपने सबसे पहले तो अपना सर्च कंसोल वगैरह ऐड करना है, तो मेरे यहाँ पे ऑलरेडी एडिड है, तो मुझे एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो गाइज यहाँ पे आपको साइड मैप का ऑप्शन मिलेगा, जिसके अंदर साइड मैप्स ये ऑलरेडी ऑन है। उसके बाद इंक्लूड इमेजेस ये भी ऑन है और पब्लिक पोस्ट टाइप्स पेजेस पोस्ट और फ्लोटिंग एलिमेंट्स ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे पहले से ही चेक किया हुआ है यहाँ पे। और उसके बाद कैटेगरीज ये मैंने अभी चेक किया कैटेगरीज को और सेव किया, तो यहाँ पे भी चेक हो गया, अदरवाइज ये पहले चेक नहीं था। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। देन एसईओ ट्विक्स में आपने यहाँ पे ये दोनों ऑप्शंस चेक कर लेने हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, सेटअप एडवांस पर जाएंगे और रोल मैनेजर आपने सेम एज इट इज़ रखना है। उसके बाद 404 मॉनिटर ये भी आपने ऑन रखना है, रिडायरेक्शन ऑन रखनी है। और उसके बाद स्कीमा यहाँ पे आ जाता है। स्कीमा के अंदर अगर आपकी जॉब पोस्टिंग है और जॉब्स के रिलेटेड कंटेंट है, तो जॉब्स यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। अगर आर्टिकल है तो यहाँ पे आपने आर्टिकल सेलेक्ट करना है। तो इस तरीके से ये आपने सेटिंग कर लेनी है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है, तो ये आपकी प्रॉपर छोटी सी सेटिंग्स हो जाएंगी। तो ये अगर आप सेटिंग्स कर लेते हैं तो आपको इसके अंदर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके अंदर कोई एरर नहीं आएगा एक्सक्लूडेड के रिलेटेड। जस्ट अगर आपके ये कैटेगरी के रिलेटेड एरर आ रहा है तो इसको आपने फिक्स करना है। अब एक और लिंक आ रहा है जो कि ये ऑथर के रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे ये जो भी ऑथर है, जिस ऑथर ने ये पोस्ट वगैरह अपलोड की होती है, तो यहाँ पे अगर आपने ये नहीं किया हुआ है इसको इंडेक्स, तो इसको भी आप इंडेक्स करवा सकते हैं। सिंपली आपने जाना है यहाँ पे ऑथर्स के सेक्शन पे, ऑथर्स के सेक्शन पर आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑथर रोबोट्स मेटा मिल जाएगा। तो गाइज यहाँ पे ये ऑलरेडी नो इंडेक्स का ऑप्शन शो कर रहा है, तो इसको आपको इंडेक्स करना होता है, जो कि ये ऑथर पेज है। तो इसको आपने इंडेक्स पर चेक कर लेना है। जैसे ही इंडेक्स पर क्लिक करेंगे और सेव एंड चेंजेस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये भी इंडेक्स में आ जाएगा रोबोट्स डॉट टीएक्सटी में। तो इसको आपने इंडेक्स कर लेना, नो इंडेक्स को आपने ख़त्म कर देना है। और देन अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये तीनों स्टेप्स फॉलो हो चुके हैं। अब यहाँ पे 2 लिंक्स रह गए हैं, जिसके अंदर एक लिंक है सर्च टर्म स्ट्रिंज और यहाँ पे सर्च टर्म स्ट्रिंज आ रहा है, तो इन दोनों को आपने स्किप कर देना है, यहाँ पे ही रखना है। क्योंकि हमें कोई भी सर्च रिजल्ट्स को जो भी वेबसाइट के ऊपर आप सर्च वगैरह करते हैं तो उसको आपको इंडेक्स नहीं करवाना होता, तो इसीलिए आपको इसको नो इंडेक्स टैग के अंदर ही रखना है। इसको एक्सक्लूडेड बाय नो इंडेक्स टैग में ये दोनों पेजेस रहेंगे, इसको आपको चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। ना ही इससे कोई इशू होता है, ना ही एरर वगैरह आता है। जस्ट आपको ये 3 एरर्स फिक्स करने हैं। अगर यहाँ पे कोई पोस्ट या कोई पेजेस भी है तो उसको भी आपको फिक्स करना है। बट ये जो दो यहाँ पे लिंक दिए हुए हैं इनको आपको फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सर्च रिजल्ट्स में शो होते हैं, तो सर्च रिजल्ट्स को हमें इंडेक्स करने की ज़रूरत नहीं होती है। फिक्स करने के बाद देन आपने सिंपल यहाँ पे वैलिडेट फिक्स पर क्लिक करना है और यहाँ पे ये प्रोसेसिंग स्टेट अपडेट शो कर रहा है। और उसके बाद यहाँ पे वैलिडेशन जो है स्टार्ट हो चुकी है, जो कि आज की डेट में ये वैलिडेट हुई है। सी डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे ये पेंडिंग जा रहा है, तो इसके अंदर टाइम लग जाता है, विद इन अ वीक लगता है।
तो वीक तक आपको वेट करना है। हो सकता है ये 3 डेज़ के अंदर फिक्स हो जाए या 24 आवर्स के अंदर भी फिक्स हो जाए, डिपेंड करता है गूगल सर्च कंसोल पे जैसे ही वो इसको फिक्स करेगा। रिसेंटली मैंने वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि क्रॉल्ड करंटली नोट इंडेक्स को कैसे फिक्स करना है, और इसके ऊपर मैंने कहा था कि मैं आपको इसका प्रूफ भी लाइव शेयर करूंगा, बट अभी तक ये वैलिडेशन के अंदर ही पेंडिंग में शो कर रहा है। तो इसके अंदर भी उम्मीद कर रहे हैं कि 7 डेज़ लग जाएंगे। तो जैसे ही ये फिक्स होगा देन मैं इसके ऊपर यहाँ पे वीडियो शेयर कर दूंगा आपको, लाइव प्रूफ भी। तो उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो हेल्पफुल होगी। एंड आपने इसको यहाँ पे अगेन रिफ्रेश करना है पेज को। जैसे आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा स्टार्टेड का ऑप्शन। तो ये इस तरीके से आपने इसको फिक्स कर देना है, देन आपने वेट करना है इसके अपडेट होने का। तो ये थे सिंपल से मेथड्स जो कि हमने इसको फिक्स कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो हेल्पफुल होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन प्रेस कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।